गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10 का एक नया टॉपिक जिसका नाम है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयनिक कंपाउंड। देखो, इससे पहले हम आयनिक कंपाउंड्स पढ़ चुके हैं। क्या होते हैं आयनिक कंपाउंड्स? आर दोज कंपाउंड्स which are formed by the combination of the cation and the anion. Second, the ionic compounds are also known as the electrovalent compound. Why the ionic compounds are known as the electrovalent compound? Because electrovalent compounds are those compounds which are formed due to the complete ट्रांसफर ऑफ द इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन के कंप्लीट ट्रांसफर के कारण जो बॉन्ड बने, जो कंपाउंड बने, उसे हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। जैसे आपको बताया था कि मान लो हमें करना है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। किसकी फॉर्मेशन करनी है? कैल्शियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन। तो एज वी नो द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैल्शियम इज 2 8 8 2। कितना होता है टोटल? 20। एंड द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑक्सीजन इज 2 6। तो कैल्शियम के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 2, बिकॉज द इलेक्ट्रॉन विच आर प्रेजेंट इन द लास्ट इलेक्ट्रॉन आर नोन एज द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। फिर ऑक्सीजन के पास कितने हैं भाई? 6। 1 2 3 4 5 6। अब calcium have the 2 extra electron and the oxygen have the deficiency of 2 electron. भाई according to octet rule कैल्शियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है क्योंकि यहां तक इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट है, और ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन की क्या है? कमी है। तो अगर कैल्शियम अपने दोनों इलेक्ट्रॉन यहां ट्रांसफर कर दे, इसे ट्रांसफर कर दे, तो कैल्शियम के पास तो एक भी नहीं है यहां पर, और ऑक्सीजन के पास अब कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 पहले से, और 2 इसने ट्रांसफर कर दिए। तो इसके पास 2 पॉजिटिव और यहां कौन सा चार्ज हो गया? 2 नेगेटिव। यानी इन्होंने मिलके कंपाउंड क्या बना लिया? CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। तो ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के अट्रैक्शन के कारण, क्योंकि हम जानते हैं as we know the opposite charges are attract to each other and the same charges are repel to each other. तो ये both are the opposite charges, so these are attracted to the each other. इसलिए एक दूसरे को ये क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। तो और अगर हम देखें तो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन में जो अट्रैक्शन होता है ना, वो सबसे स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होता है, बहुत ज्यादा होता है। यानी द अट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज सो स्ट्रॉन्ग दैट द आयनिक कंपाउंड्स आर फाउंड इन द सॉलिड स्टेट। ये जो अट्रैक्शन होता है वो इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि जो आयनिक कंपाउंड है वो कौन सी स्टेट में मिलते हैं? सॉलिड स्टेट में मिलते हैं। सेकंड, ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन का जो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, इसके कारण इनको बॉईल करना भी क्या है? मुश्किल है भाई। ये जल्दी से बॉईल नहीं होते और न ही जल्दी से मेल्ट होते हैं। यानी इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है और मेल्टिंग पॉइंट है, जिसपे ये बॉईल हो जाए, उबलना शुरू कर दे, या क्या हो जाए? पिघलना शुरू कर दे, तो ये जल्दी से ना तो मेल्ट होते और न ही क्या होते हैं? बॉईल होते हैं। तो दीज हैव द हाई बॉइलिंग पॉइंट, द मेल्टिंग पॉइंट। इस वजह से इनके पास हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है और हाई क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो चलिए इन प्रॉपर्टीज को हम लिखते हैं। तो हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या पढ़ी? फर्स्ट प्रॉपर्टी इज द आयनिक कंपाउंड्स आर फाउंड इन सॉलिड स्टेट। भाई ये कौन सी स्टेट में मिलेंगे? सॉलिड स्टेट में मिलेंगे। अभी हमने पढ़ा है। सेकंड क्या पढ़ा है? दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनका बॉइलिंग पॉइंट कैसा होगा? हाई होगा ड्यू टू स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन।
ड्यू टू स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। भाई पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन के कारण इनका जो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट है वो कैसा होगा, हाई होगा। थर्ड, द बॉन्ड जो अट्रैक्शन जो होता है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन is present between the ionic compound। यानी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में जो अट्रैक्शन होता है उसे हमने क्या नाम दे दिया, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ते हैं जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आप लोग साथ में लिख रहे होंगे। वीडियो को लाइक करना ना भूले और कमेंट भी जरूर करिएगा। तो इतना आपने लिख लिया होगा, या आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि हम आगे लिख सकें। चलिए अब आगे करते हैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो है कि इनके बीच की क्या होगी कि ये इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से फ्लो होने देंगे या नहीं होने देंगे, यानी इनकी कंडक्टिविटी कैसी होगी। तो कंडक्टिविटी क्या होगी, द कंडक्टिविटी, या हम कहें द आयनिक कंपाउंड आर बैड कंडक्टर इन सॉलिड स्टेट। ये सॉलिड स्टेट में कैसे होते हैं, बैड कंडक्टर होते हैं, यानी इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से फ्लो नहीं होने देते। बट दीज आर गुड कंडक्टर इन एक्वस स्टेट। बट ये एक्वस स्टेट में कैसे होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं। क्यों, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री आयंस। देखिए, मान लो हमारे पास सोडियम क्लोराइड है, भाई नमक है, उसके आपने देखा होगा क्रिस्टल आते हैं नमक के। तो अगर उसके अंदर से हम इलेक्ट्रिसिटी को पास करेंगे तो वो अपने अंदर से करंट को फ्लो नहीं होने देगा। बट जैसे ही मान लो मैंने इस नमक को डिजोल्व कर दिया वाटर के अंदर, तो जैसे ही वाटर के अंदर डिजोल्व करेंगे तो जो ये कंपाउंड है ये अपने आयंस में ब्रेक हो जाता है। एक तो क्या बनाएगा, पॉजिटिव आयन, और दूसरा क्या बनाएगा, नेगेटिव आयन। अब ये जो आयन है ये फ्रीली मूव करेंगे, तो ये अपने आयंस में ब्रेक हो गया, तो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस क्या होंगे, फ्रीली मूव करेंगे, और इन्हीं के मूव करने के कारण क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी फिर फ्लो करती है। क्योंकि जब तक किसी चीज के अंदर फ्री आयंस होंगे उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होगा ही होगा। ठीक है, तो क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आयनिक कंपाउंड है वो बैड कंडक्टर होते हैं सॉलिड स्टेट में, बट गुड कंडक्टर होते हैं एक्वस स्टेट। एक्वस स्टेट मींस जब वो किसके अंदर मिक्स हो, वाटर के अंदर मिक्स हो। ठीक है, क्यों, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द फ्री आयंस, क्योंकि उसके पास क्या होते हैं, फ्री आयंस होते हैं। तो आज के लिए ये थी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयनिक कंपाउंड। अब पढ़ते हैं कल एक नया टॉपिक। तब तक घर पे रहिए, सेफ रहिए, पढ़ते रहिए, अपनी स्टडी को कंटिन्यू करिए। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो बहुत ही अच्छी बात है। थैंक यू।